जैसे एक लीला प्रकट हुई थी कुछ समय पहले, कथा करते करते। कैसी लीला थी कि श्री ठाकुर जी और किशोरी जी आपस में छिप्पम छुपाई खेल रहे हैं। समझते हैं उसको? हमारे ब्रज में दुब का धाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके यहां? क्या बोलते हैं? छुपन छुपाई है। तो एक लीला प्रकट हुई। कैसी लीला? सब सखीन ने कही, हे श्यामा श्याम, आज दुबका धाई खेलेंगे। हमारे ब्रज में दुबका धाई खेले हैं। तो ठाकुर जी बोले ठीक है। ललिता विशाखा बोली ने कोने में आई हो ठाकुर जी। ठाकुर जी काय को बोले आओ तो सही। तो ललिता विशाखा दोनों ठाकुर जी कोने में ले गई और कोने में ले जा करके तुरंत विशाखा जी जो है ना नेक चतुर है, ललिता जी बहुत बोरी है। तो विशाखा जी ने, ठाकुर जी आए कोने में, तुरंत ठाकुर जी की वंशी छीन ली। ठाकुर जी मांग, ठाकुर विशाखा जी बोले जेनाए मिलेगी। बोले तो कैसे दोगी वंशी? तो ललिता विशाखा बोली एक काम करना पड़ेगा। कहा? बोले जब आप ढूंढवे जाओगे भले ही श्री जी दिख जाएं फिर भी उनको पकड़ोगे नहीं। विजय हमारी श्री जी की होनी चाहिए। डोलते रहियो पूरे वन में, भले ही तुम्हें पता चल जाए यहां श्यामाजू बैठी है फिर भी देख के अनदेखो कर दियो। ठाकुर जी बोले ठीक है। और बोले जब हमारी श्री जी को नंबर आवेगो खबरदार जो तुम दुबके, जहां से श्री जी निकल रही हो वहीं सामने आ जाइयो ताकि वो तुमको पकड़ ले फिर जीत जाए। लाल जी बोले जो आज्ञा। और ठाकुर जी को बारी आई तो ठाकुर जी आंख बंद करके 1 2 3 सब सखियां दुबक गई जाकर के। श्री जी हमारी बड़ी बोरी सी हैं, एक ही वृक्ष के पीछे जाके खड़ी है गई, ज्यादा दूर कहीं भागी नहीं। अच्छा श्री जी के मन में ये भाव है कि श्याम सुंदर जीते, मैं इतने पास ही खड़ी रह जाऊंगी जी मुझको पकड़ ले। लेकिन सब सखी ने पढ़ा दिए ठाकुर जी कि तुमको हार नो है, जीतेंगी हमारी श्यामाजू। तो लाल जी ने 10 तक गिनती गिनी और 10 तक गिनती गिनने के बाद ठाकुर जी निकर पड़े खोजवे। ठाकुर जी को दूर से दिख गई कि एक वृक्ष के पीछे नीली नीली चुनरी दिखाई दे रही है। सो ठाकुर जी बात दिशा में ही नहीं गए। श्यामाजू खड़ी है, पकड़नी तो है ना। हम दूर दूर घूमने लगे। अब किशोरी जी बोली ये या तरफ ना आ रहे। तो किशोरी जी दौड़ करके वहां चली गई जहां श्याम सुंदर घूम रहे हैं। वहां जाकर खड़ी है गई जी अब मुंह ढूंढ लेंगे। ठाकुर जी ने फिर देख ली ये तो श्री जी यहां गई। तो ठाकुर जी वहां चले गए जहां पहले श्री जी खड़ी, ये मुंह दिख नहीं जाए। करते करते एक काम ऐसा भयो कि श्री जी मार्ग में ही खड़ी है गई सामने ही। और ठाकुर जी जैसे ही मुड़े श्री जी को देख करके आंख में कहा चलो गो है दिखना रही श्यामाजू कहाँ है? अरे कहाँ जाके छुप गई हो? और इतने में ही सब सखी आई और आकर बोली जय हो जय हो जय हो, समय पूरा है गो, हमारी श्यामाजू जीत गई, हमारी श्यामाजू की विजय है गई। लाल जी चरण में बोले अरे श्यामाजू इतने गहरे वन में काहे को छुप जाओ जो मुझे दिखो ही ना हो। ललिता विशाखा करें ठीक ऐसी करो। श्यामाजी बोली अब मैं जाऊंगी, अब मैं जाऊंगी गिनती करूंगी। श्यामाजू जैसे गिनती करवे गई। ललिता विशाखा बोली ठाकुर जी कहाँ छुपोगे? बोले आप आज्ञा करो। बोले यहाँ कहीं छुपोगे तो श्यामाजू आपको पकड़ नहीं पाएंगी, ऊपर वृक्ष पर नहीं चढ़ोगे। जहां श्यामाजू गिनती कर नहीं है वहां के बगल वाले वृक्ष के पीछे। और सुनो ऐसे छुपियो तुम्हारी पीताम्बरी खुली दिखे ताकि हमारी श्यामाजू को ज्यादा कष्ट नहीं हो। ठाकुर जी बोले जो आज्ञा। ठाकुर जी एक वृक्ष के पीछे जाकर खड़े गए, पीताम्बरी ऐसी अपनी भार सी कर दी, अपने पटकाऊ भार से कर दिया, मुकुट भी टेढ़ों से भार कर दिया। किशोरी जी ने 10 तक गिनती की। 10 गिनवे के बाद और जैसे निकसी महाराज सुदूर से दिख गए ठाकुर जी। किशोरी जी जा करके तुरंत ठाकुर जी पकड़ लिए। आहो पकड़ लिए, धाई कर दी मैंने। ठाकुर जी अरे श्यामाजू आपके नेत्र कैसे, मैं कितनों छुप जाऊं, मुझको ढूंढ ही ले हो। सब सखी आई, बोले जय हो हमारी श्यामाजू की जय हो, आप सदा विजयी रहो। किशोरी जी लेकिन समझ जाए, बोले ये सब तो ठीक नहीं है रो, ये लाला ना तो मुझको पकड़ पावे और मैं पकड़वे जाऊं तो नेक में मिल जाए मुझे। अंत में यही निकलो कि भैया
ठाकुर जी सदा हारे नहीं है, ये सखी जबरदस्ती हरवा में ठाकुर जी है, ताकि हमारी श्यामाजू सदा जीती रहे, हमारी श्यामाजू सदा आनंद में रहे। ऐसे भाव, तो ऐसी लीलाएं प्रकट होंगी। ये लीला कहीं लिखी नहीं है, ये प्रकट हो रही है मन में, ये भाव आ रहे हैं मन में। तो नाम के प्रभाव से रूप प्रकट हो और रूप के प्रभाव से लीला। श्यामाजू को राज हमारे माई, श्यामाजू को राज हमारे माई, श्यामाजू को राज हमारे माई, श्यामा। सब लोग गाओ। भैया देखो, जे मेरी गलती ना है कि मैं आगे क्रम में बढ़ ही नहीं पा रहा, ये या स्थान कोई प्रभाव है, यहाँ पता नहीं कैसे अपने आप ही बार बार मैं कथा में तो प्रवेश करूं पर फिर से निकुंज में आ जाऊं, ये या स्थान कोई प्रभाव है, ये हमारे साईं कोई प्रभाव है, या हमारे भैया, मैंने पहले दिना कही कि ये निकुंजात्मक भागवत कथा है। ऐसे क्रम बहुत कम जगह प्रकट है पामे। श्यामाजू को प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि यहाँ आंगन में अकेले साईं नहीं है, श्यामा श्याम भी लीला कर रहे हैं, तभी प्रकट है रहे हैं बार बार। नेत्र बंद करके श्री किशोरी जी को ध्यान करके सब गाओ। श्यामाजू को राज हमारे माई, श्यामाजू को राज हमारे माई, श्यामाजू को राज हमारे माई, श्यामाजू को राज हमारे माई। जाके अधीन सदा ही सावरो, जाके अधीन सदा ही सावरो, जाके अधीन सदा ही सावरो, जाके अधीन सदा ही सावरो। या ब्रज को सिर ताज हमारे माई, या ब्रज को सिर ताज हमारे माई, श्यामाजू को राज हमारे माई, श्यामाजू को राज हे हमारे माई, श्यामाजू को राज हमारे माई, श्यामाजू। श्री राधा रानी की जय। रसिक जन कह रहे हैं ऐसी श्यामाजू और उनके अधीन रहने वाले ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे, इनके दर्शन कहाँ है सके। तब कह रहे हैं यह जोरी अभी चला वृंदावन, यह जोड़ी
यह जोरी अभी चल वृंदावन, ये जोड़ी अभी चले वृंदावन। ये जोरी कहाँ है? कह देते ये जोरी वृंदावन, पर नहीं, अविचल वृंदावन। अविचल वृंदावन मतलब वृंदावन से बाहर ये जोड़ी जाती ही नहीं है, ये सदा वृंदावन में ही रहते हैं। कहीं और भज के, कहीं और ध्या के श्यामा श्याम को अनुभव है सके, पर दर्शन नहीं होंगे। दर्शन तो यही वृंदावन में ही होंगे, क्योंकि ये जोड़ी अविचल होके वृंदावन में है। यह जोड़ी अविचल वृंदावन, यह जोड़ी अभी चले वृंदावन। नाही आन सो काज, नान हे नाही आन सो काज, नाही हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे विठ्ठल विपुल बिहारिन के बल, विठ्ठल विपुल विठ्ठल विपुल बिहारिन के बल, जिम जलधर सो गाज, जिम कितनी सुंदर बात। अब ये रसिकों की वाणी समझना बहुत कठिन है। विठ्ठल विपुल बिहारिन के बल, कैसो बल? बिहारिन को बल कैसो है, श्यामाजू को राज कैसो हमारे ऊपर? बोले जिम जलधर सो गाज। सबसे खतरनाक जंगल में कौन है? शेर। लेकिन वह भी काले काले बादलों की गर्जना से गुफा में चला जाता है। ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ये हमारे वन रूपी जंगल के भयानक सब जानवर हैं। पर जब ये हमारे मुख से सुनते हैं श्री राधा, ये गर्जना जैसी होती है, ये सब अपने अपने बिलों में प्रवेश कर जाते हैं, निकलते नहीं बाहर, चाहे जितने बलवान हो। पर श्री राधा, श्री किशोरी जी के नाम का ऐसी गर्जना होती है कि उससे जितने भी हमारे वन, मन रूपी वन के भयानक जंगल के ये सारे जानवर अपने अपने बिलों में प्रवेश कर जाते हैं। विठ्ठल विपुल बिहारिन के बल, विठ्ठल विपुल बिहारिन के बल। जिम जलधर सो गाज, जिम जलधर सो गाज, हमारे माई श्यामाजू को राज, हमारे माई श्यामाजू को राज, हमारे माई श्यामाजू
श्याम जू को राज हमारे माई, श्याम जू को नाम, नाम से प्राप्त होगा रूप, रूप से प्राप्त होगी लीला, और फिर लीला से प्राप्त होगा धाम। अभी धाम, हम शरीर से आ गए हैं पर धाम प्राप्त नहीं हुआ है। धाम प्राप्त मतलब निज वृंदावन प्राप्त, जहां सचल श्री राधा रमण, सचल श्री राधा वल्लभ, सचल श्री कुंज बिहारी भ्रमण कर रहे हैं, वो होगी धाम की प्राप्ति। सूत जी महाराज कह रहे हैं, भैया अगर तुम्हारी कथा में रति नहीं है, लीला में रति नहीं है, श्रवण में रति नहीं है, सत्संग में रति नहीं है, तो इसका मतलब है आपके द्वारा की गई जितनी भी सेवा अनुष्ठान व्रत नियम है सब ठाकुर जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं।